हेलो एवरीवन, आज का क्वेश्चन है द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल इज 27th by 25th टाइम इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड द लॉस और प्रॉफिट एज परसेंट। जो सेलिंग प्राइस है एक टेबल की वो है कॉस्ट प्राइस के 27th by 25th टाइम उसकी कॉस्ट प्राइस के सेलिंग प्राइस इक्वल होगी। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगी, कॉस्ट प्राइस का इतना मल्टीप्लाई कर देंगे वो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है। यहाँ पे आपको एक टिप दूंगी, जब आपको यहाँ पे कोई अमाउंट गिवन ना हो क्वेश्चन में, यहाँ पे ना तो हमें सेलिंग प्राइस का कोई अमाउंट गिवन है ना कॉस्ट प्राइस का कोई अमाउंट गिवन है, मतलब हमें कोई रुपीज वाली टर्म ही गिवन नहीं है, तो हम कुछ भी नंबर लेट कर लेते हैं। जैसे हम 100 लेट कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर हम क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन जब अमाउंट गिवन हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एल्जेब्रिक मेथड से करें, वो आपको ज्यादा इजी लगेगा। सो सॉल्यूशन देखते हैं। हमें कॉस्ट प्राइस तो गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस कुछ भी लेट कर सकते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज इक्वल टू ₹100 लेट कर लिया। अब सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 27th by 25 टाइम है कॉस्ट प्राइस के, तो 27 by 25 टाइम्स मतलब हुआ बेटा मल्टीपल और 100। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 हो जाता है, ये कैंसिल हो गया। 4 7 जा 28, 2 4 2 जा 8 और 1 9 and 10 108 रुपीज आती है सेलिंग प्राइस। अब यहाँ देखिएगा सीपी क्या है 100, एसपी क्या है 108 108। व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी इट इज द केस ऑफ प्रॉफिट। तो क्लियर है आपको, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। बेटा एसपी क्या है 108, सीपी क्या है 100। 108 में से 100 माइनस होता है तो 8 रुपीज हम प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब 8 रुपीज जो प्रॉफिट आ गया है, तो प्रॉफिट परसेंट, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है प्रॉफिट या लॉस को एज अ परसेंटेज बताइएगा, तो प्रॉफिट निकला है तो प्रॉफिट परसेंट ही बताएंगे। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होती है। प्रॉफिट हमारा 8 रुपीज है, सीपी कितना था 100 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल 8 आता है। प्रॉफिट परसेंट क्या आया 8% आया। इसका एक एल्जेब्रिक मेथड भी है, मैं वो भी बता रही हूँ। हमें वो चीज इजी लगती है जो हमें समझ आ जाए। ठीक है, हमें वो चीज, किसी को अलजेब्रा ज्यादा इजी लगती है, किसी को अलजेब्रा टफ लगती है, तो जैसा मेथड आपको इजी लगे वो वैसा आप करिएगा। अलजेब्रिक मेथड देखते हैं। अब यहाँ पे हमने सीपी क्या लेट करनी है, वहां तो हमने 100 लेट करी थी, अलजेब्रा में हम एक्स लेट करेंगे। लेट द सीपी इज इक्वल टू ₹x। तो एसपी क्या होगी बेटा 27 by 25th टाइम x होगी, तो 27x अपॉन 25 रुपीज हो जाएगा। प्रॉफिट क्या होगा फिर, यहाँ में जाहिर सी बात है इससे बड़ा ये है तो प्रॉफिट निकल रहा है। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होगा। एसपी कितना है 27x अपॉन 25, सीपी कितना है x। इसके नीचे 1 लगाएंगे और हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आया 25, 27x। यहाँ बेटा देखिएगा, जब ऐसे टर्म हो बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हमें नॉर्मल तो आता है करना फ्रैक्शन सॉल्व, लेकिन हमें जब x वगैरह के साथ दिक्कत होती है। यहाँ देखिएगा इसके नीचे 25 है, इसके नीचे कुछ नहीं था, मैंने 1 लगा दिया। अब 25 और 1 का जब एलसीएम लूंगी तो 25 आएगा, तो 25 को हम इससे कंपेयर करेंगे। 125 के टेबल में 25 टाइम्स आता है, तो इस 25 की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 25x हो जाएगा। तो 27 में से जब 25 माइनस होगा तो 2x बचेगा और अपॉन में 25 एज इट इज है। ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, ये प्रॉफिट आ गया है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 होती है। प्रॉफिट कितना है बच्चा, प्रॉफिट है 2x अपॉन 25, सीपी कितना था x था। अब यहाँ एक चीज देखिएगा, न्यूमरेटर हमारा फ्रैक्शन है, उसमें न्यूमरेटर भी है डेनोमिनेटर भी है। ये एक नंबर है ना ऊपर, इसको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे एक बिग लाइन मैंने क्यों ड्रॉ करी है, क्योंकि प्रॉफिट एक होल नंबर है, ये खुद ही एक नंबर है। 20x अपॉन 25 ये एक नंबर है, ठीक है, और इसके नीचे एक नंबर है, तो ये फ्रैक्शन में जब है तो हम इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं।
हाँ, अपॉन में 1 लगा दिया, फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अब यहाँ पे जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि ऊपर भी फ्रैक्शन हो गया, नीचे भी फ्रैक्शन हो गया, तो हम ये वाली टर्म करते थे, याद होगा आपको। तो ये वाला सॉल्व हो जाएगा ऐसे, मतलब ऊपर का सबसे नीचे मल्टीप्लाई और बीच का जो सेकंड और थर्ड टर्म जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 20x मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय x और मल्टीप्लाई बाय 100 आता है। अब देखिएगा कैसे होगा। x से x कैंसिल हो गया, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, क्या बचता है 2 इंटू 4 बचता है विच इज 8%। सो यहाँ भी हमारा आंसर वही निकला है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 8%। मैं फिर आपको सजेस्ट करूंगी, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, की पॉइंट है, मैं खुद यही फॉलो करती हूँ। जब हमें यहाँ पे कोई भी नंबर गिवन नहीं होगा, कोई भी अमाउंट गिवन नहीं होगा, तो हम सिंपल 100 ले लेंगे, ठीक है, और 100 के ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। और अगर हमें यहाँ पे अमाउंट गिवन होगा तो हमें 100 नहीं लेना है, हमें x से कर लेना है, वो ज्यादा अच्छा रहता है। मैंने नॉर्मल मेथड से करा तो भी 8% आ रहा है, और मैंने अलजेब्रिक मेथड से किया तो भी 8% आ रहा है। आंसर आपका बिल्कुल ठीक आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।